अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे बात करने वाले हैं, और आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं तो इस चीज़ का सामना उन्हें जो है करना पड़ रहा है। फ़्लाइट डिले को लेकर, फ़्लाइट को कैंसिलेशन को लेकर और भी बहुत सारी अपडेट है जो कि हम बात करेंगे। गिरफ्तारी, चेकिंग और ईद के बाद में बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जो है कुवैत के अंदर आपको मालूम है रमज़ान के बाद, यानी कि जो अभी ईद निकल गई है उसके बाद में जो ईद के मौके पे लगभग 21,000 से ज़्यादा उल्लंघन दर्ज किए गए हैं, जो कि टोटली उल्लंघन दर्ज किए गए हैं और बहुत सारे लोगों के ऊपर एक्शन वगैरह सारी चीज़ें ली गई हैं। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं, कहीं पे भी कोई भी काम काज कर रहे हैं, सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कुवैत के अंदर इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन वगैरह भी लिए जा रहे हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। अभी जॉर्डन की तरफ से एक अपडेट आ रहा है, जॉर्डन एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। रीज़न क्या है? ईरान और इसराइल के बीच में जो अभी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे जो ड्रोन वगैरह से भी हमले वगैरह किए गए हैं। इसराइल का कहना है कि ईरान ने हमला कर दिया है इस तरीके से, और अभी जो है एयरपोर्ट पे लेके कुवैत के अंदर भी जो फ्लाइट है उनके जो रूट हैं वो इसराइल या ईरान को होकर कहीं पे जा रही हैं फ्लाइटें, तो उनको भी कैंसिल किया जा रहा है। फ्लाइट डिले हो रही हैं और उनको रूट को जो है वो चेंज किया जा रहा है, बदला जा रहा है। और जो भी इस तरीके से जो फ्लाइटें हैं, अगर आपकी ईरान, इसराइल वगैरह की या फिर कहीं की और की भी फ्लाइट है, तो आप एक बार ज़रूर जो है क्लियर करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी फ़्लाइट डिले हो या फिर कैंसिल हो गई हो, इन चीज़ों को लेते हुए। और अभी ये भी कहा जा रहा है कि जो ईरान इसराइल के बीच में जो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो ये आगे और भी बढ़ सकती हैं और भी लोगों को परेशानी इस चीज़ की हो सकती है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी आपको मालूम है फ़लस्तीन के बारे में और इसराइल के बारे में क्या अभी चल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। फ़लस्तीन पे काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक बमबारी हो रही है, वो सारी चीज़ें गाज़ा वगैरह, हमास पट्टी वगैरह, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि इसी चीज़ को लेते हुए ईरान वगैरह जो है अभी भारी पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें, इसके बारे में क्या कहना आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप फ़लस्तीन, इसराइल के बारे में क्या सोचते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं किसी भी तरीके से, तो अभी कुछ चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है। खास करके अपना काम काज जो भी कर रहे हैं उन पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि अभी इलीगल लोगों को बख्शा नहीं जा रहा है। जो इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, इलीगल तरीके से काम काज कर रहे हैं, सभी लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उनके ऊपर सख्ती भी की जा रही है। तो अगर आप कहीं पे भी काम काज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि आप अगर इलीगल एक्टिविटी करेंगे किसी भी जगह पे, तो आपके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाएगा, आपको बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इस चीज़ का खास करके ध्यान दीजिएगा। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी है। वीडियो कुवैत के बारे में जो क्या इंपॉर्टेंट थी, कुछ इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। जितना हो सके इस वीडियो को आगे शेयर करें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली लोग ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।